दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि पीएफसी के बारे में। और इस स्टॉक को आपके साथ में यहां पर स्टडी करने का प्रयास करना चाहूंगा। इस स्टॉक के ऊपर बड़ी खबर आती दिखाई पड़ी है। कंपनी को फिलहाल तो देखा जाए तो एक बड़ी रेटिंग एजेंसी के द्वारा कुछ बड़े टारगेट्स दिए गए हैं, रेटिंग इनकी अपग्रेड की गई है। उन सब के बारे में आपसे बात करने का प्रयास करूंगा और उसका प्रभाव इस स्टॉक के ऊपर कितना पड़ता दिखाई पड़ा, उन सबकी चर्चा आपके साथ में इस वीडियो में करूंगा। अब जब स्टॉक के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर ही रहे हैं तो स्टॉक के बिजनेस मॉडल के बारे में और कंपनी के फंडामेंटल्स को भी स्टडी करेंगे और कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने यहां पर प्रेजेंट करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह करना चाहूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ में कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम नहीं है। ये वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल मत दीजिएगा। अब वापस से बात करते हैं पीएफसी के बारे में। तो देखिए कंपनी को फिलहाल अगर आप देखें प्राइस एक्शन के आधार पे स्टॉक आज हमको मार्केट में 4.25% तेज भागता दिखाई पड़ा और 380 रुपए के आसपास एग्जैक्टली 379 रुपीज 65 पैसे पे शेयर बंद हुआ है। लेकिन अच्छी खासी तेजी और बड़ी रिकवरी के साथ में स्टॉक में हमको ये चीजें देखने को मिली। इसके पीछे के रीजन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे सीएलएसए के द्वारा कंपनी की रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। कंपनी को पावर परफॉर्मेंस के आधार पर मार्केट में दिया गया है, अपग्रेड किया गया है और कंपनी को कुछ बड़े टारगेट दिए गए हैं। यहां पे जो पीएफसी का टारगेट है वो 525 रुपए का आका गया है। हालांकि बताना चाहूंगा कि कंपनी को ऑलरेडी पिछली बार जब सीएलएसए के द्वारा रेटिंग की गई थी तब भी उन्होंने यही टारगेट दिए थे। टारगेट को अपग्रेड एग्जैक्टली नहीं किया है, लेकिन हाँ रेटिंग को इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। तो ये पीएफसी और आरएफसी जो कि दोनों ही पावर सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनियां हैं, इन दोनों की रेटिंग को अपग्रेड किया गया और यही एक रीजन है जिसकी वजह से दोनों स्टॉक मार्केट के अंदर हमको आज मजबूती के साथ में परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े। तो इसका फायदा जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक के अंदर हमको देखने को मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में भी इस खबर का फायदा इस स्टॉक में बनता दिखाई पड़ा है। आप पीएफसी को थोड़ा सा डिटेल में अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए एग्जैक्टली ये कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है और पावर सेक्टर में फाइनेंसिंग का काम करती है। एग्जैक्टली जो पावर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलते हैं वो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी के हो, चाहे वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हो, कोई सी भी एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो, व्हाइट एनर्जी हो, रेड एनर्जी हो, जो भी यहाँ पे सेक्टर के अंदर पावर सेक्टर के अंदर फाइनेंसिंग की आवश्यकता होती है उनको फुलफिल करने का काम इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो एक मजबूत सेक्टर के अंदर ये कंपनी बिलोंग करती है, इसको नहीं नकार सकते। और उस सेक्टर के अंदर इसका बिजनेस काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड दिखाई पड़ता है। पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसको तो नकार नहीं सकते। कैसी भी एनर्जी हो आपको कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे जैसे हम ग्रोथ की तरफ देखेंगे, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हो, किसी भी सेक्टर में हो, फिर जिस प्रकार के डाइवर्सिफाइड समय में हम इस समय जी रहे हैं, यहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट लगातार आपको बढ़ती दिखाई पड़ रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती दिखाई पड़ रही है। तो इस सेक्टर का जो बिजनेस है मुझे लगता है कि आने वाले कई 100 डेकेड्स तक चलता दिखाई पड़ेगा। हमारी कई जनरेशंस निकल जाएंगी, यहां पे इसकी डिमांड कभी नहीं कम होने वाली। ऐसे समय में इस सेक्टर का बिजनेस मॉडल काफी मजबूत दिखाई पड़ता है। प्लस क्योंकि कंपनी सरकारी क्षेत्र से बिलोंग करती है तो थोड़ा सा और भी यहां पे हम लोगों को चीजें देखने को मिलती है जो अच्छी दिखाई पड़ती हैं, जो इसको सेफ और सिक्योर बताती हैं। फंडामेंटल बेसिस पे अगर आपसे बात करने की कोशिश करूं तो वैल्यूएशन देखी जाए 1,25,000 करोड़ के ऊपर की इनकी मार्केट कैप है। इस मार्केट कैप के बाद भी कंपनी का अगर पी देखेंगे तो आप 5.62 पे देखेंगे, जो कि बेहद कम दिखाई पड़ रहा है। यानी कि स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड या फिर मैं कहूं हाईली अंडर वैल्यूड दिखाई पड़ रहा है। यही वो रीजन है कि सीएलएसए के द्वारा जो इस स्टॉक के टारगेट दिए गए हैं वो भी काफी बड़े हैं और 525 यानी 525 रुपए तक के टारगेट अभी दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके टारगेट्स को और भी अपग्रेड किया जाएगा। वहीं कंपनी के पीबी के बारे में बात करें तो 1.06 का है। बात करें कंपनी की फेस वैल्यू की तो 10 रुपए की। कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है 3.56% का है, जो कि मजबूत डिविडेंड यील्ड कही जाएगी। बुक वैल्यू के आधार पर स्टॉक जो है 356 रुपए के ऊपर का बुक वैल्यू लगता है। कहीं बात करें ऑपरेटिंग रेवेन्यू के बारे में तो ये 91,000 करोड़ से ज्यादा का है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो 26,461 करोड़ के आसपास का है। सेल्स ग्रोथ 17% के ऊपर, प्रॉफिट ग्रोथ 24% के ऊपर, या मैं कहूं कि ऑलमोस्ट 25% के बराबर की है। आरओई आरओसी को क्रमशः में देखिए तो 28.5 और 10.3 का देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें आपके साथ में कंपनी के ईपीएस को भी देख लेते हैं, 67.57 का है। और बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का जो इस समय है वो हमको 55.99 का दिखाई पड़ता है। कोई प्लेजिंग नहीं थी, कोई प्लेजिंग नहीं है। इसमें तो जाहिर सी
बात है कि कोई चेंजेस होने के चांसेस भी कम दिखाई पड़ते हैं। एफआईज की होल्डिंग 18.04% की है, डीआईज की होल्डिंग 17.12% की और पब्लिक होल्डिंग 8.84% की इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है। यही नहीं, अगर कंपनी के रिजल्ट्स को भी आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करूं तो फिलहाल कंपनी के अगर पिछले 5 क्वार्टर के नंबर्स को देखेंगे तो यहां पे कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिली है और कंपनी जो है ग्रेजुअली आपको लगातार अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती दिखाई पड़ी है। वो चाहे कंपनी के रेवेन्यूज हो, चाहे कंपनी के प्रॉफिट्स हो, चाहे वो कंपनी के ईपीएस हो। और ये परफॉर्मेंस इसलिए आई है क्योंकि कंपनी एक बेहद ज्यादा एसेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है, उसके अंदर बेहद ज्यादा एसेंशियल सेगमेंट में काम करती है, फाइनेंशियल काम करती है, जो भी पावर प्रोजेक्ट होते हैं उन सबको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है और गवर्नमेंट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसकी डिमांड को और भी ज्यादा मजबूत होता देखेंगे और कंपनी मजबूत फंडामेंटल्स के साथ में मार्केट में काम करती दिखाई पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एक स्टॉक जिसके पास के फंडामेंटल्स में आपको कोई वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी रेटिंग के बारे में बात करिए तो सेल्सर के द्वारा लगातार इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया जा रहा है, काफी बड़े टारगेट साथ में डिस्कस किया जा रहा है और ऐसे समय में अगर ये स्टॉक आपको मार्केट के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल दिखाई पड़ता है तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि मेरी स्टडी का हिस्सा जरूर से जरूर होने चाहिए। लेकिन मैं आपसे क्लियरली कहना चाहूंगा कि देखिए, ऐसे स्टॉक को जब भी आप स्टडी करते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से स्टडी कीजिए। 3 से 5 साल अगर आपके पास में होल्डिंग कैपेसिटी है किसी स्टॉक की तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक हर हाल में आपकी रिसर्च टेबल पे होना चाहिए। कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपके साथ में तो उसके साथ में भी इस स्टॉक को स्टडी टेबल में जरूर से जरूर लेकर के आइए, उनके साथ में एक बार इसको डिस्कस करने का प्रयास जरूर कीजिए। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर की हैसियत से स्टॉक को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छे टारगेट बनने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि पीएसयू स्टॉक है तो मैं बहुत ज्यादा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्टॉक्स को डिस्कस करना पसंद नहीं करता हूं, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास में होल्डिंग कैपेसिटी है तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ दी फेवरेट स्टॉक हो सकता है जो हमारे रिसर्च टेबल पे आना बिल्कुल बिल्कुल डिजर्व करता है। उसके बाद आपकी जैसी रिसर्च होगी आप उसके आधार पर डिसाइड कर पाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि वीडियो देख करके स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की कोई भी ओपिनियन बनाने की गलती आपको नहीं करनी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।